वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेज। दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के विषय में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं इसके क्या प्रावधान है, इसका उद्देश्य क्या था इसे पारित करने के लिए। सबसे पहले इसका उद्देश्य देख लेते हैं या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं, किस उद्देश्य से इसे पारित किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति बढ़ाने तथा रोजगार की सुरक्षा प्रदान करने, उसके बाद दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में प्रवास को रोकना था। अब देखते हैं इसमें क्या प्रावधान है। इसमें कुछ टिकाऊ अवसंरचना का निर्माण किया जाता है। अवसंरचना का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के रूप में सड़क हो गया, कुआं हो गया, सड़क, तालाब, कुआं आदि। अब देखते हैं इससे जल संग्रहण, बाढ़ नियंत्रण, तथा सूखा जैसी स्थितियों से उबर सकें या रिकवर हो सके। इंग्लिश में इसे रिकवर कहेंगे या उस पर नियंत्रण भी होता है, सूखा जैसी स्थितियों से उबर सकें। उसके बाद और देख लेते हैं इसमें अकुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। अकुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है किसी ग्रामीण क्षेत्र से, किसी ग्रामीण परिवार से। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान की पॉइंट ये है,
इसमें किस प्रकार के श्रमिक की आवश्यकता होती है, आपको एग्जाम पूछा जाएगा। कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है या अकुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। हमको अकुशल श्रमिक पे, नॉन टेक्निकल पे टिक करना है। नॉन टेक्निकल लेबर रिक्वायरमेंट ऑफ नरेगा। अब इसके बाद देखते हैं किसी ग्रामीण परिवार से मतलब दोस्तों अकुशल श्रमिक की उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष या इससे अधिक। अब इसमें ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा बताया गया है इस अधिनियम के माध्यम से। ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ रूरल एरिया, इसमें बताया गया, इसमें परिभाषा जो छावनी बोर्ड तथा शहरी निकाय को छोड़कर सभी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी में आएंगे। राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित करने पर अब देख लेते हैं कोई भी श्रमिक होता है वो अपने घर से कितनी दूर तक कार्य के लिए जा सकता है, उसका क्या इसमें एक उसका एरिया या उसका क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है। कोई श्रमिक अपने घर से 5 किलोमीटर दूरी तक कार्यस्थल पर जा सकता है। इसका क्रियान्वयन दोस्तों ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जा रहा है। इसका क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के माध्यम से अब इसमें देखते हैं 100 दिन की न्यूनतम मजदूरी करने का समय निर्धारित किया गया है। निर्धारित है 1 वर्ष में यदि आवेदनकर्ता को 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो वह बेरोजगारी
बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा। अब देख लेते हैं, जल्दी से इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। सबसे पहले इसमें समझने की बात है, पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री जिस समय थे 1991 में इस तरह का कुछ प्रस्ताव लाया गया था। कुछ जिलों में इसे चलाया गया था, लेकिन इसे 2005 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति को बढ़ाना तथा रोजगार की सुरक्षा। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र से जो शहरी क्षेत्र में प्रवास होता है उसे भी रोकना था। प्रावधान इसमें है, इसमें कुछ टिकाऊ अवसंरचना का निर्माण करना, जैसे सड़क हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया आदि। इससे जल संग्रहण, बाढ़ नियंत्रण तथा सूखा जैसी स्थितियों से उबर सकें या उस पर ओवरकम कर सकें, नियंत्रण कर सकें। इसमें अकुशल श्रमिक की ज़रूरत पड़ती है किसी ग्रामीण परिवार से जिसकी उम्र दोस्तों 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो, लेकिन 18 वर्ष से कम नहीं हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा में बताया गया है, छावनी बोर्ड तथा शहरी निकाय को छोड़कर सभी ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी में आएंगे जो राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया हो। इसके माध्यम से इस अधिनियम के कोई श्रमिक अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर कार्यस्थल तक कार्य करने के लिए जा सकता है। इसका क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें 100 दिन की न्यूनतम मजदूरी या 100 दिन का आपको कार्य करने के लिए 1 वर्ष में समय प्रदान किया जाएगा। उसके बाद आप जैसे कोई आवेदन करता है 15 दिन के अंदर आवेदन करता है, उसको रोज़गार नहीं मिल पाता है, वह बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। दोस्तों लगभग इतना था। मैंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधान को कवर कर लिया हूँ। मैं अपना वीडियो यहीं पिंड करना चाहता हूँ। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे अभी शेयर कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।